हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कर रहे हैं अपना क्लास 1 का चैप्टर नंबर 12 मनी। देखिए स्टूडेंट्स, आपने मनी यानी कि पैसे घर में देखे होंगे। कुछ कॉइन्स भी होते हैं यानी कि सिक्के होते हैं, और कुछ मनी यानी कि नोट में होती है। आपने घर में नोट देखे होंगे, 5 का नोट होता है, 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 500 का होता है और 2000 का भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, आपने देखा होगा 1 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का भी कॉइन होता है, 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, 10 रुपीज़ का भी कॉइन होता है, 20 रुपीज़ का भी कॉइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हम अपने इंडिया में, हम भारत में जो कॉइन्स यूज़ करते हैं, कौन कौन सी करेंसी है, कैसे किस टाइप की है जो हम यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कॉइन्स करंटली इन यूज़ इन इंडिया, जो भी हम अपने इंडिया में करेंसी को यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, वो आपको यहाँ पे करेंसी दिखाई हुई है। जैसे ये देखो बच्चों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये कॉइन है। कॉइन माने सिक्का है, कितने का? 1 रुपये का कॉइन है ये। ठीक है, तो यहाँ एक साइड तो क्या होता है, उस पर लिखा रहता है नंबर्स में, 1 का है या 2 का है या 5 का है या 20 का है, और दूसरे जो बैक साइड होती है उस कॉइन की, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पिक्चर बनी होती है। कई बार जैसे नेशनल एम्बलम की बना दी या मैप बना दिया, कई बार गॉड की भी पिक्चर बनी होती है। तो अलग अलग टाइप से बैक साइड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रंट पे क्या होता है, जितने का वो कॉइन होता है उतने रुपीज़ वहाँ पर लिखा रहता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है 1 रुपये, यानी कि ये 1 रुपये का सिक्का है, इसकी ये बैक साइड है। इसी तरीके से ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपये का सिक्का है ये, और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इस कॉइन की ये बैक साइड है। आपके घर में सिक्के होंगे, उनको आप देखें कैसे कैसे होते हैं। और ये इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, और इसकी क्या है, ये बैक साइड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1010, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आप ये इस तरीके से एक लिखा हुआ है रुपये, ये रुपीज़ का साइन होता है। ठीक है, तो कितने रुपीज़ का है ये? 10 रुपीज़ का कॉइन है, और इसकी क्या है, ये बैक साइड है। तो इस तरीके से आपने कितने कॉइन्स देखे, यहाँ पे 1 का भी है, 2 का भी है, 3, 4 का कोई कॉइन नहीं होता है, 5 का है, और फिर क्या है, 10 रुपीज़ का कॉइन है। ओके, चलो अब आगे और देखते हैं इसमें हम। अब देखो यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैन है। ओके, ये गर्ल है, ये क्या कर रही है, बनाना परचेज कर रही है ना। तो बनाना जब परचेज कर रही है तो हमें फ्री में नहीं मिलते, हमें क्या देनी पड़ती है, मनी, पैसे देने पड़ते हैं जब हमें कोई ना कोई चीज़ मिलती है। तो देखो ये जो गर्ल है, ये क्या दे रही है, इनको कॉइन दे रही है। ठीक है, और ये इनको क्या दे रहे हैं, बनानास दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपस में क्या कर रहे हैं, पैसे दे के अपनी वस्तुओं को, अपनी चीज़ों को परचेज कर रही है, इट मीन्स खरीद रही है। ठीक है, इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है। चलो आगे करते हैं अब हम। नोट्स करंटली इन यूज इन आवर करेंसी। अब हम नोट में कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, किस किस टाइप के हम जो नोट हैं वो यूज़ करते हैं, हमारी करेंसी में कौन कौन से आते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपके घर में होगा 5 रुपीज़ का नोट होगा। ये क्या है, यहाँ पर देखो ये पिक्चर बनी हुई है, ये महात्मा गांधी जी की है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5, यानी कि ये कितने रुपए का कॉइन है ये, कितने रुपए का नोट है ये, 5 रुपीज़ का नोट है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना लिखा है, 1010, तो ये कितने रुपए का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है ये सारे क्या है, कागज़ की तरह होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ओके, फिर अब आप देखें यहाँ पर लिखा है 2020, तो ये कितने रुपए का नोट हुआ, 20 रुपीज़ का नोट हुआ ये। यहाँ पर है 50
50, ये कितने रुपए का नोट है? 50 रुपीज़ का नोट है ये, ठीक है। हमारे लिए क्योंकि सारे नोट ज़रूरी हैं, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे हम चीज़ों को नोट देके या कॉइन देके खरीदते हैं। ये है, अभी आपने नंबर पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, 100 क्या होता है? 100। तो ये कितने रुपीज़ का नोट है? 100 रुपये का, यानी कि 100 का ये क्या है? नोट है, ठीक है। तो ये अभी आपने देख लिए। वैसे 500 का भी नोट होता है, अभी आपको सिर्फ 100 तक के नोट्स ही देखने हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखा यहाँ पर क्या कह रहा है। आपने पहले नोट और कॉइन देख लिए अलग अलग तरीके के। कॉइन्स कितने के देखे? 1 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, ओके। नोट्स आपने कौन कौन से देखे? 5 का, 10 का, 20 का, 50 का और 100 का। ये सारे हमने कॉइन्स और नोट अभी देखे हैं, ओके। अब यहाँ पर कह रहा है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। देखिए बच्चे, यहाँ पर कह रहा है आपको क्या कर रखा है? मेक द गिवन अमाउंट। आपको यहाँ पे एक अमाउंट दे रखा है, 1 रुपी, 2 रुपीज़, इस तरीके से ये अमाउंट लिखा हुआ है। तो इन अमाउंट में आपको कह रहा है यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स, मतलब आपको 1 रुपी का और 2 रुपीज़ के आपको कॉइन्स को यूज़ करना है और बताना है कि किसके अंदर कौन कौन से कितने कॉइन्स आएंगे। जैसे देखो, पहले इसको करते हैं तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर लिखा है 1 रुपी, तो जब 1 रुपी लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 1 रुपी में क्या लेंगे? ओनली 1 रुपी का कॉइन ले लेंगे, ओके। तो 1 रुपी में क्या आ गया? ओनली 1 रुपी का एक कॉइन आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? 1 रुपी बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है? 2 रुपीज़ लिखा है, ओके। और ध्यान रहे ये ऊपर वाला कि आपको 1 का और 2 का ही कॉइन यूज़ करना है, कोई और यूज़ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ में आप क्या कर सकते हैं बच्चे? या तो आप 1 रुपी के 2 कॉइन ले लें। भाई आपको मान के चलो आपकी एक चॉकलेट आती है 2 रुपीज़ में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? या तो मम्मा से क्या करेंगे? 1 रुपी के क्या कर लेंगे? 2 कॉइन्स ले लेंगे। 1 रुपी तो कितने बन गए? 2 रुपीज़ बन गए। या फिर मम्मा आपको क्या कर सकती हैं? ओनली 1 कॉइन भी दे सकती हैं। कितने रुपए का? 2 रुपीज़ का, ठीक है। तो 2 रुपीज़ का हमें क्या मिलेगा? ओनली 1 कॉइन मिलेगा। तो ये कितने रुपीज़ बन गए हमारे? 2 रुपीज़ बन गए, ठीक है। तो कैसे भी बन सकते हैं 2 रुपीज़। अब इसी तरीके से अब हम आगे देखें, 3 रुपीज़ आपको बनाने हैं। तो देखो 3 रुपीज़ यहाँ पे 2 तरीके से बना सकते हैं हम। कैसे कैसे? या तो आपको 1 रुपी का एक कॉइन, फिर 1 रुपी का एक और कॉइन, फिर 1 रुपी का एक और कॉइन मिल गया। तो भाई आपको कितने कॉइन्स मिल गए? 1 2 3। तो आपके पास कितने रुपीज़ हो गए? 3 रुपीज़। काउंट करने घर पे ऐसे ही 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स लेना और काउंट करना कितने रुपए हो गए आपके पास? 1 2 3। तो कितने कॉइन्स हो गए? 3 कॉइन्स हो गए। इसका मतलब 3 रुपीज़ हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 रुपीज़ में हम क्या कर सकते हैं? या तो एक कॉइन ले लेंगे 1 रुपी का और एक कॉइन ले लेंगे हम 2 रुपीज़ का। तो कितने हो गए? ये 1 रुपी है और ये 2 रुपीज़ है। तो काउंट करें 1 और 2 कितना होता है? 3। तो कितने रुपीज़ बन गए आपके पास? 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ आपको ऐसे भी बन सकते हैं 1 के 3 कॉइन्स, और 3 रुपीज़ आपके ऐसे भी बन सकते हैं एक 1 का कॉइन और एक 2 का कॉइन, ओके। चलो आगे करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स? मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको 1 रुपी का, 2 रुपीज़ का एंड 5 रुपीज़ के कॉम्बिनेशन, मतलब तीनों कॉइन्स को आपको यूज़ करना है और कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि किसके अंदर कितने कितने हम कॉइन्स ले सकते हैं। जैसे देखो
आपको 4 रुपीज़ बनाने हैं, ठीक है। कितने रुपीज़ बनाने हैं? 4 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ देखो हम कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर हम 1 रुपी का कॉइन यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? 1 रुपी का एक कॉइन, फिर 1 रुपी का एक और, फिर 1 रुपी का एक और कॉइन एंड नेक्स्ट 1 रुपी का एक और कॉइन। तो आपके पास 1 रुपी के कितने कॉइन्स हो गए? 4 कॉइन्स। तो कितने रुपए बन गए आपके पास? काउंट करें। 1 2 3 4। कितने रुपीज़ हो गए आपके पास? टोटल 4 रुपीज़ हो गए, ठीक है। अगेन बनाए 4 रुपीज़ में अगर हम 2 का कॉइन लेते हैं तो 2 रुपीज़ का हमने एक कॉइन लिया, अगेन 2 रुपीज़ का हम एक और कॉइन ले लेंगे। तो कितने हो गए? 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़। तो 2 और 2 कितना होता है? 4। तो कितने रुपीज़ बन गए? 4। तो यानी कि अगर हम 1 रुपी के कॉइन लेते हैं 4 रुपीज़ बनाने के लिए तो आपको 4 कॉइन लेने पड़ेंगे। अगर आप 2 रुपीज़ के कॉइन लेते हैं 4 रुपीज़ के लिए तो आपको कितने कॉइन्स लेने पड़ेंगे? ओनली 2 कॉइन्स लेने पड़ेंगे। 4 रुपीज़ एक तरीका और है बनाने का। हम क्या कर सकते हैं? 1 रुपी का हमने एक कॉइन ले लिया, अगेन 1 रुपी का एक और कॉइन ले लिया। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। अब 2 हो गए। अब 2 और हमें बनाने हैं तो 2 का एक कॉइन और ले लेंगे। तो अभी भी 4 रुपीज़ बन गए। यानी कि 1 रुपी के हमने कितने कॉइन्स ले लिए? 2 कॉइन्स, 1 और 1 2, और एक कॉइन ले लिया 2 का। तो 2 और 2 4। तो कितने रुपीज़ बन गए बच्चे? 4 रुपीज़। यहाँ पर हम 5 का कॉइन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो 4 रुपीज़ बनाने हैं तो 4 से ज़्यादा तो 5 होता है। तो 5 का एक भी कॉइन कहीं नहीं लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम 1 का और 2 का लेंगे। ओके, चलो आगे करते हैं अब हम इसे ही। यहाँ पर अब आपको बताना है 5 रुपीज़ के कॉइन में। अब आपको बताना है कितने कितने आपको 5 रुपीज़ के कॉइन लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हम 5 रुपीज़ के कॉइन में क्या 5 रुपीज़ में क्या करेंगे? 1 के कॉइन यूज़ करेंगे। तो अगर आपको 1 के कॉइन मिलते हैं 5 रुपीज़ में, अगर आपको 1 के कॉइन मिलते हैं तो 1 2 हो गए, 3 रुपये हो गए, 4 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। तो अगर आपको 5 रुपीज़ बनाने हैं तो 5 रुपीज़ के लिए अगर आपको मम्मा 1 के कॉइन देती हैं तो कितने चाहिए आपको? टोटल 5 कॉइन्स चाहिए। तो 5 कॉइन्स अगर आपको मिल गए 1 के तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए आपके पास? 5 रुपीज़ हो गए। ओके, अब हम देखते हैं 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स ले लें। अब हम देखो 2 रुपीज़ के अगर आप लेते हो तो 2 का आपने एक कॉइन लिया। ओके, तो अब हमने देखा कि 5 रुपीज़ में भाई हम कितने कितने कॉइन ले सकते हैं। तो देखो अगर हमने 2 रुपीज़ का कॉइन लिया तो हमें 2 रुपीज़ ये हो गए, फिर एक और हमने 2 रुपीज़ का कॉइन ले लिया तो कितने हो गए? 2 और 2 4 रुपीज़ हो गए आपके पास। जब 4 हो गए तो अब हमें 1 रुपया और कम पड़ रहा है। तो अब हम कितने का कॉइन ले लेंगे? 1 का कॉइन ले लेंगे। ओके, तो 2 2 2 2 और 2 4, 4 में 1 और ऐड किया 5। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए आपके पास? इस तरीके से 5 रुपीज़ हो गए। ओके, अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें? देखो 5 रुपीज़ के अंदर और भी तरीका है बनाने का। या तो आपको 1 रुपी का एक कॉइन, फिर 1 रुपी का एक और कॉइन, फिर 1 रुपी का एक और कॉइन। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 रुपीज़ हो गए। एक कॉइन आपको 2 का और मिल गया तो 3 और 2 कितना होता है? 5। तो आपके पास कितने रुपीज़ हो गए? 5 रुपीज़ हो गए। ओके, अब हम इसमें 5 रुपी का कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 5 रुपीज़ बनाने हैं तो आपको मम्मा ने सीधा आपको एक कॉइन दे दिया और कितने रुपए का दे दिया? 5 रुपीज़ लिखा था उसके ऊपर। तो आप 5 रुपीज़ का ओनली 1 कॉइन लेंगे तो कितने रुपए मिल गए आपको? 5 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किस किस तरीके से 5 रुपीज़ हम बना सकते हैं 1 के कॉइन से, 2 के कॉइन से एंड 5 के कॉइन से। ठीक है, चलो अब हम आगे देखेंगे कि हमें कितने रुपीज़ बनाने हैं। अब
6 रुपीज़ बनाने अब आपको, ठीक है। चलो भाई, अब 6 रुपीज़ आप देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको वही कॉइन यूज़ करने हैं, एक 1 का और एक 2 का और एक 5 का। चलो भाई 6 रुपीज़ बनाएं। कैसे बनाएंगे? मैंने सबसे पहले, मेरे को सारे कॉइन मेरे पास भाई 1 के थे। 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको 6 कॉइन मिल गए, कितने के? 1 रुपये के। तो आपके पास कितने रुपीज़ हो गए? 6 रुपीज़। या फिर ऐसा हो सकता है 6 रुपीज़ में आपको मम्मा ने 2 रुपीज़ के कॉइन दे दिए। 2 का एक और, फिर 2 का एक कॉइन और दिया, फिर 2 का एक कॉइन और दे दिया। तो कितने हो गए? अभी भी आप पे 6 रुपीज़ हो गए। 2 और 2 4, 4 में 2 और ऐड कर दो, अभी भी आपके पास कितने रुपीज़ हो गए टोटल? 6 रुपीज़ हो गए। ओके, चलो और देखते हैं, इसको छोटा कर। कितने कॉम्बिनेशन है सारे इसमें शो करें? 5 हैं, ठीक है। तो एक बार भाई ये 5 है, मैं इसको अगेन एक बार यहाँ लिख देती हूँ, फिर हम उसको देख लेंगे, आपको कोई रिपीट नहीं करना है। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने 1 के कितने कॉइन लिए थे? 6 कॉइन। और 2 रुपीज़ के हमने कितने कॉइन लिए भाई? 3 कॉइन्स। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे भी 6। अब हम 6 रुपीज़ स्टूडेंट्स और कैसे बना सकते हैं? देखें कैसे बना सकते हैं। या तो मम्मा आपको एक 5, तो हम 6 रुपीज़ कैसे बना सकते हैं? या तो मम्मा आपको एक 5 का कॉइन दे दे और फिर आपको 5 के साथ एक कॉइन कौन सा मिलेगा? 1 का मिलेगा। तो 5 और 1 कितना हो गया? टोटल आपके पास कितने रुपीज़ हो गए? 6 रुपीज़ हो गए, ठीक है। और बनाओ भाई, 6 रुपीज़ कैसे बना सकते हो? अब हम कैसे बना सकते हैं? या तो हमें 1 के कितने कॉइन मिल जाएं? 1 2 3 4 कॉइन्स मिल गए 1 के, और एक कॉइन मिल गया आपको 2 रुपीज़ का। तो टोटल देखो, काउंट करें कितने हो गए? 1 2 3 4 में 2 और ऐड कर दें 6, तो आपके पास अभी भी कितने रुपीज़ हो गए? 6 रुपीज़। और बच्चे बनाओ, 6 रुपीज़ कैसे बना सकते हो? आपको 1 के मिल जाएंगे 2 कॉइन, तो 1 और 1 2, एक कॉइन 2 का मिल गया और एक कॉइन फिर 2 का मिल गया। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4 में 2 ऐड किया 6। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि हम कितने 5 टाइम्स यहाँ पे दे रखा है कि हम इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉइन्स को यूज़ करके हम कितने रुपीज़ बना रहे हैं? यहाँ पे 6 रुपीज़ हमने बनाए, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप घर पे आपको करना है, आपको 10 रुपीज़ बनाने हैं। क्या है आपका होमवर्क? आपको 10 रुपीज़ बनाने हैं, और 10 रुपीज़ में आपको जो कॉइन यूज़ करना है, एक 1 का यूज़ करना है, एक 2 का यूज़ करना है और एक 5 का कॉइन। आपको 3 कॉइन यूज़ करने हैं। तीनों कॉइन को यूज़ करके आप ये देखें कि आप 10 रुपीज़ कितने कितने तरीके से बना पा रहे हैं। यह आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे डिस्कस करना है आपको अपने फ्रेंड के साथ। क्या डिस्कस करना है? डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड गैस द प्राइस। मतलब आपको एज्यूम करना है, आपको गैस करना है कि ये अगर हम मार्केट में कोई चीज़ ये परचेज़ कर रहे हैं तो कितने रुपीज़ की होगी। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि ये बैट है कितने रुपीज़ का, RS का मतलब होता है रुपीज़, कितने रुपीज़ का है? 20 का है। तो आपको ऐसे करना है। तो अब जैसे ये पैंट है यहाँ पे, ठीक है, तो आप एज्यूम करें अपने फ्रेंड के साथ कि ये पैंट है 90 रुपीज़ की। ओके, यहाँ पर आपको बुक दी हुई है, तो आप एज्यूम करें कि भाई आप अपनी यही क्लास 1 की बुक लेने गए हो मार्केट में और आपको कितने की मिल रही है भाई? 50 की बुक है, ठीक है। इस तरीके से आपको एज्यूम करना है। यहाँ पर ये क्या है? झाड़ू। यहाँ पर आपको क्या बताना है? इसका अमाउंट बताना है।
तो अब यहाँ पर आपने देखा कि तीनों चीज़ों के हमने अमाउंट लिखे, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर गैस करके इनके प्राइस लिखने हैं। जैसे यहाँ पे झाड़ू है, ब्रूम है, तो इसका आपको लिखना है कि कितना प्राइस हो सकता है। तो हमने इसका लिखा भाई 2020 हो सकता है। ये आप लेके आते हो, क्रेयॉन्स यूज़ करते हो आप, ठीक है। क्रेयॉन्स आपके भाई 10 रुपीज़ के आ गए, 1010। तो इस तरीके से हमें क्या करने थे, ये गैस करने और हैं इसमें। हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं। जैसे अब आप यहाँ पे वॉच देख रहे हैं, ठीक है। आप वॉच लेने गए, आपने देखा कि वॉच कितने की आ गई आपकी भाई 20 रुपीज़ की आ गई, तो आपने लिखा 2020। काइट लेने गए, काइट आपने देखा मार्केट में लेने गए तो 2 रुपीज़ की आ गई। तो इस तरीके से आपको अपने फ्रेंड के साथ इनके प्राइस क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसका एक ही वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो बड़ी लगे तो 2 टाइम्स में देख लेना, ठीक है। और इस तरीके से अब आपका एक ही चैप्टर रह गया है, ओनली चैप्टर नंबर 13, वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। और आपका इस तरीके से जो क्लास 1 का मैथ का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।